वेलकम बैक टू जेड प्लस अकेडमी चैनल। आप लोगों के 10th क्लास बोर्ड का एक क्वेश्चन, ठीक है, सैम्पल पेपर से लिया गया है। बाजू देयर वर 8 सॉक्स ऑफ वाइट, ग्रीन एंड ब्लू सफर्ड इन अ ड्रा। ठीक है, एक ड्रा में आपके 8 सॉक्स जो किस कलर के हैं, वाइट, ग्रीन और ब्लू कलर के, 3 कलर के ये आप रखे जाते हैं। ठीक है, और भाग में बना कर रख दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट सॉक इज 1/4। ठीक है, जो व्हाइट सॉक के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/4 है, 1/4 है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन सॉक, इसमें ग्रीन सॉक के मींस प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करने पूछ रहा है। और आगे दे रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग येलो सॉक इज 5/8। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज इसने मिस्टेक किया है कि अगर किसी ड्रॉ में 8 सॉक्स रखे गए हैं जो वाइट, ग्रीन और ब्लू कलर के हैं, ठीक है, तो आपको वाइट कलर की प्रोबेबिलिटी आपने दे दिया, ग्रीन भी पूछ रहे हैं, तो बाकी ब्लू कलर बचता है जिसकी ब्लू कलर की एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो होगी 5/8 होगी। यहाँ पर येलो सॉक दिया है, तो येलो की जगह आप लोग प्लीज यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्लू। ये क्वेश्चन की मिस्टेक्स को सबसे पहले सुधारिएगा, क्योंकि जब 3 कलर के ही किसी ड्रॉ में दिए गए हैं तो येलो कलर कहाँ ज्यादा से पैदा हो गया, ठीक है। तो यह ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी होगी। कमान इसको हम कई मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड हम उठाते हैं फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। देखिएगा, ये फ्रैक्शन मेथड हम यूज करते हैं। फ्रैक्शन मेथड में क्या है, देखिए आप रख लीजिए वाइट 1/4 दे रहा है, ठीक है, और ब्लू का आपका दे रहा है 5/8। वाइट कलर की जो प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ब्लू कलर का 5/8 है। कमान आप इसको 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 2/8। कमान अब कोई भी एक स्टोरेज है, कोई भी कंप्लीट एक स्टोरेज है, उस स्टोरेज में 1/4 भाग वाइट है। 1/4 का मतलब 2/8 मीन्स 8 में से 2 भाग वाइट है, ठीक है। तमाम उस एक स्टोरेज में से 5/8 क्या है आपका, 5/8 यह ब्लू कलर का, ब्लू सॉक्स का है। तो अब ये पूछ रहा है कि ग्रीन कितना भाग होगा, ठीक है, ग्रीन कितना भाग होगा। तो सबसे पहले आप 2/8 5/8 को ऐड कर लेंगे। 2/8 प्लस 5/8 यानी व्हाइट और ब्लू कितने भाग है ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपका बन गया 7/8। ये बन गया 7/8, यानी किसी में एक भाग में से 7/8 भाग, एक भाग में से मीन्स एक कंप्लीट में से 7/8 भाग में व्हाइट और ब्लू है, तो ग्रीन कितना भाग होगा। तो उस 1 में से 7/8 को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8/8 माइनस 7/8, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 8/8 लिख सकते हैं। 8/8 में से 7/8 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये आ गया आपका 1/8। तो 1/8 भाग कौन होगा, ग्रीन होगा। यही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब जो प्रोबेबिलिटी इसने वाइट का दिया था वह हमने फ्रैक्शन के तौर पर उतना भाग ले लिया गया, बस कंप्लीट एक स्टोरेज में से 2/8 भाग वाइट है और 5/8 पार्ट जो है ये ब्लू है, बाकी जो बचता है वो ग्रीन होगा। तो ग्रीन दोनों को ऐड करके एक कंप्लीट स्टोरेज में से 7/8 यानी व्हाइट और ब्लू का जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, तो जो आएगा वह ग्रीन भाग होगा, यानी ग्रीन सॉक्स का भाग होगा या ग्रीन सॉक्स की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप प्रोबेबिलिटी मेथड से देखिए कि अगर मान लीजिए कोई एक सुपर सेट है, ठीक है, सुपर सेट जो है यह 3 सेट से मिलकर बना है, E1 सेट, E2 और E3 ये सेट, और इनको आप इवेंट भी बोल सकते हैं कि ये 3 इवेंट से मिलकर के यह पूरा सैंपल स्पेस बनता है, ठीक है। कमान यानी जो नंबर ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस नंबर ऑफ, अब देखिए नंबर ऑफ E1 नंबर ऑफ E2 प्लस
नंबर ऑफ E3, यह मिल करके तीनों इंडिपेंडेंट रूप से जब ऐड होते हैं तो इन तीनों की संख्या ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए है, राइट हैंड साइड में ए है। मैं आपको फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ, 10th क्लास बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखिएगा कि इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो फ्रेम करने का आप एग्जामिनर के सामने जिस ढंग से आप करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाइट कर दीजिएगा, यहाँ ग्रीन कर, ब्लू कर दीजिएगा, यहाँ ग्रीन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बस तीनों को ए आप रखेंगे इस ढंग से। कम ऑन, डिवाइडिंग, हम डिवाइड जब करते हैं दोनों तरफ LHS और RHS को हम n बाई s से डिवाइड करते हैं। कम ऑन, n बाई s से डिवाइड करते हैं। अब n बाई s से डिवाइड करने पर a n बाई a नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, a भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और a भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू a भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है। कम ऑन, अब आप ये जानते हैं कि जो सैंपल स्पेस की संख्या में से किसी भी इवेंट की संख्या जब ली जाती है तो वही प्रोबेबिलिटी होती है। कमान, यानी यह इवन इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी होगी, यह आपका हो गया इवेंट, इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्लस यह E2 आपकी E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्लस यहाँ पर आपकी E3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी यह कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। सैंपल स्पेस में ही सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है, कंप्लीट 1, ठीक है। तो कमान, अब यहाँ पर P1 की जगह क्या है? वाइट ले लीजिए, वाइट, ये वाइट की प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पर यह ब्लू की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्लस एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इज इक्वल टू वह ब्रामी जितनी भी चीजें यानी 1 कंप्लीट स्टोरेज, ठीक है। व्हाइट कितना दिया है? 1/4 दिया है, ब्लू कितना दिया है? 5/8 दिया है, प्लस ग्रीन का नहीं पता है, इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वल टू 1 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके राइट हैंड साइड इसको हम सेंड करेंगे, ठीक है। कमान 1/4 इसको आप ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 7/8 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब x आपको निकालना है, कमान, अब x निकालना, x को निकालने के लिए 7/8 को उधर करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस 7/8, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8, और यही जो ग्रीन सॉक्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 1/8 एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, परसेंटेज मेथड से। कमान, अगर व्हाइट है, व्हाइट 1/4, तो इसका परसेंट निकाल लेंगे कि 1/4 इंटू 100, ठीक, यह कितना परसेंट है, क्लियर। और ब्लू कितना है? 5/8, तो वह कितना परसेंट है? तो 5/8 इंटू 100 कर देंगे, यह इतना परसेंट हो गया, ठीक है। कमान, अब आपको ग्रीन का नहीं पता है, x ये नहीं पता है आपको, तो ये जितना परसेंट आया याद रखिए, व्हाइट दिया है 100/4%, 100/4 है, ये दे दिया 500/8 दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट मान लीजिए ये आया आपका y है, ठीक, 100 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना आएगा वही आपका ग्रीन का परसेंट होगा, वही ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे आपने फ्रैक्शन का किया बस उसी तरह इसको कर दीजिएगा कि व्हाइट इतना परसेंट है, ब्लू इतना परसेंट है, तो 100 इन दोनों को जोड़ करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच।